हिंदी टेक ट्यूटर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलो सीखना शुरू करते हैं। इसी तरह के रोचक और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। घर खरीदना या किराए पर लेना, ये सवाल हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी जरूर आता है और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये बहुत बड़ा फैसला है। तो चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। बड़ी अजीब बात है ना? मतलब सोचिए, 10,000 रुपए का एक फोन लेना हो तो हम घंटों लगा देते हैं, 20 रिव्यूज देखते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन जब बात करोड़ों के घर की आती है तो बस कुछ मिनट या किसी की सलाह पर फैसला ले लिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर फैसला करें तो करें कैसे, खरीदें या किराए पे रहें। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी अगला फैसला हो वो एकदम सोच समझ कर लिया गया हो। तो हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि घर को असल में क्या समझना चाहिए, फिर देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, एक 20 साल का टेस्ट करेंगे, ये बहुत मजेदार होने वाला है, फिर समझेंगे कि जमीन को ही किंग क्यों कहा जाता है, और आखिर में एक बिल्कुल साफ रणनीति पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। घर के बारे में सोचने का हमारा जो नजरिया है ना, उसे थोड़ा बदलने की जरूरत है। ये समझना सबसे जरूरी है कि घर असल में है क्या। तो क्या घर एक एसेट है, मतलब एक ऐसी चीज जो हमें पैसा कमा कर दे? ज्यादातर लोग यही मानते हैं और हमें सिखाया भी यही जाता है कि अपना घर होना सबसे बड़ी पूंजी है जिसकी कीमत वक्त के साथ सिर्फ बढ़ेगी। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है, या फिर ये एक लायबिलिटी है, एक ऐसी देनदारी जिस पर लगातार पैसा खर्च होता रहता है? सोचिए, मेंटेनेंस, टैक्स, कभी कुछ टूट गया तो उसकी रिपेयर, ये सारे खर्चे आपकी जेब से तो पैसा निकाल ही रहे हैं ना। देखिए, सच तो ये है कि ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, या कह सकते हैं कि दोनों ही है। असल में एक घर एक निवेश है, एक इन्वेस्टमेंट, और कोई भी इन्वेस्टमेंट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि घर एक इन्वेस्टमेंट है। तो अब सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या हैं? चलिए देखते हैं। मोटे तौर पर देखें तो हमारे पास 3 मेन चॉइसेस होती हैं। एक, आप जमीन या उस पर बना एक इंडिपेंडेंट मकान ले सकते हैं। दूसरा, एक बिल्डर फ्लोर खरीद सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है किसी बड़ी सोसाइटी में एक फ्लैट या अपार्टमेंट। अब जरा इन तीनों की तुलना करते हैं। देखिए, अगर बात करें सिक्योरिटी की या फिर जिम, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं की, तो फ्लैट या अपार्टमेंट सबसे आगे नजर आता है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI। और यहाँ पर जमीन बाकी दोनों से मीलों आगे निकल जाती है। तो ये ROI है क्या भला? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि आपने जो पैसा लगाया उस पर आपको कितना मुनाफा मिला। और जब बात करोड़ों के इन्वेस्टमेंट की हो तो ROI से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। तो जमीन का ROI ज्यादा क्यों है? लॉजिक बहुत सीधा है, जमीन लिमिटेड है, दुनिया में जमीन बढ़ नहीं रही, लेकिन आबादी वो तो लगातार बढ़ रही है, तो डिमांड सप्लाई का खेल है, कीमत बढ़ेगी ही। वहीं दूसरी तरफ एक फ्लैट या फ्लोर, एक बार आप उसमें रह लिए तो वो सेकंड हैंड हो गया। ऊपर से स्टैंप ड्यूटी, ब्रोकरेज जैसे इतने सारे छिपे हुए खर्चे हैं जो आपके मुनाफे को खा जाते हैं। चलिए अब एक प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। इसे हम कहेंगे 20 साल का टेस्ट। देखते हैं कि 20 साल के लंबे समय में घर खरीदने और किराए पर रहकर पैसे को इन्वेस्ट करने में क्या फर्क आता है। जरा कल्पना कीजिए, आज से 20 साल पहले एक प्रॉपर्टी की कीमत थी 10 लाख रुपए और आज उसी प्रॉपर्टी की कीमत है पूरे 1 करोड़ रुपए। 10 गुना। यही है रियल एस्टेट की असली ताकत। और होम लोन इस खेल को बिल्कुल बदल देता है। सोचिए, 10 लाख का लोन लिया, 20 सालों में ब्याज मिला के चुकाए करीब 21.5 लाख। लेकिन रुकिए, सरकार आपको चुकाए गए ब्याज और मूलधन दोनों पर टैक्स में छूट देती है, तो आपकी असल लागत और भी कम हो गई। और नतीजा क्या हुआ? आपके हाथ में 1 करोड़ की संपत्ति तैयार हो गई। तो 20 साल बाद असली नतीजा क्या निकला? इस ग्राफ को देखिए। अगर कोई किराए पे रहकर बचे हुए पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करता तो शायद 3.15 करोड़ रुपए बना लेता, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रकम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिसने घर खरीदा था उसकी 1 करोड़ की संपत्ति भी तो इन 20 सालों में और बढ़ी। एक अनुमान के मुताबिक वो आज 5 करोड़ तक पहुंच सकती है। ये होती है लंबी अवधि में संपत्ति की कंपाउंडिंग पावर। तो फिर जमीन इतनी जरूरी क्यों है? हम बार बार जमीन पर जोर क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब एक छोटी सी कहानी में छिपा है। यह है राहुल ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से अपने सपनों का घर खरीदा, एक 10 करोड़ का आलीशान पेंट हाउस। लेकिन फिर एक दिन एक बड़ी अनहोनी हो गई। एक भूकंप आया और पूरी की पूरी बिल्डिंग रहने के लिए इतनी असुरक्षित हो गई कि उसे गिराना पड़ा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, राहुल का 10 करोड़ का अपार्टमेंट तो अब मलबे का ढेर बन चुका है।
तो उसके पास असल में बचा क्या, वो किस चीज का मालिक है। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक छिपा है। राहुल उन दीवारों का मालिक था, उस अपार्टमेंट का मालिक था, लेकिन उसके नीचे की जमीन का नहीं। असली दौलत, असली वेल्थ तो जमीन थी, और जब दीवारें गिरी तो उसकी सारी दौलत भी उसी मलबे में दब गई। भले ही कानूनी तौर पर वो उस जमीन के एक छोटे से हिस्से का मालिक रहा हो, लेकिन उसका घर और उसका निवेश दोनों खत्म हो चुके थे। तो इन सारी बातों से, इस कहानी से हम आखिर सीखते क्या हैं? चलिए अब इन सब को मिलाकर एक बिल्कुल साफ, एक एक्शन लेने लायक रणनीति बनाते हैं। तो देखिए, फाइनल वर्डिक्ट ये है, अपनी लाइफस्टाइल और अपनी वेल्थ क्रिएशन, इन दोनों फैसलों को अलग अलग देखिए। अगर एक शानदार लाइफस्टाइल चाहिए, टॉप क्लास सिक्योरिटी चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए और जब मर्जी कहीं और शिफ्ट होने की आजादी चाहिए, तो किराए पर रहना एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन अगर मकसद असली, लंबे समय तक टिकने वाली दौलत बनाना है, तो जमीन खरीदिए, क्योंकि अगर जमीन आपकी है तो आप ही राजा हैं। तो अगली बार जब भी कोई घर के बारे में सोचे, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछे, क्या ये इन्वेस्टमेंट एक घर में हो रहा है या सिर्फ दीवारों में? डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।